नमस्कार। हरियाणा लोकसभा का जो परिणाम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस सीट से कौन कैंडिडेट कौन सी पार्टी से कितने वोटों से किस कैंडिडेट से विजयी रहा है, और साथ में हम बात करेंगे इस लोकसभा चुनाव का आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर रहेगा या रह सकता है, उसका भी विश्लेषण साथ साथ हम करेंगे। करनाल सीट से यदि हम देखें तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी से कैंडिडेट थे और कांग्रेस से यहाँ दिव्यांशु बुद्धि राजा थे जो एक युवा कैंडिडेट थे जिन्होंने एक अच्छा इलेक्शन यहाँ लड़ा है। मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ कुल 7,37,282 वोट मिले हैं और उनकी जो जीत का मार्जिन है दिव्यांशु बुद्धि राजा से वो 2,32,845 वोटों का है। और जो ये रिजल्ट हम दिखा रहे हैं ये दैनिक भास्कर की साइट का उपयोग करते हुए ऐसा हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से और डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी से थे और यहाँ दीपेंद्र हुड्डा ने 7,77,818 वोट जो हैं लिए हैं और उनका जो जीत का मार्जिन है वो 3,45,298 वोट है। अंबाला सीट से वरुण मौलाना कांग्रेस से और बंतो कटारिया जो है भाजपा की कैंडिडेट थी। वरुण मौलाना जी को यहाँ पर 6,62,592 वोट मिले हैं और उनकी जो जीत का मार्जिन है बंतो कटारिया से वो 49,036 वोटों का है। सिरसा सीट से कांग्रेस की कैंडिडेट्स कुमारी सैलजा जी थी और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो अशोक तंवर जी थे। कुमारी सैलजा को यहाँ 7,33,823 वोट मिले हैं और उनकी जो जीत का मार्जिन है अशोक तंवर जी से 2,68,497 वोटों का है। सोनीपत सीट से कांग्रेस का यदि जिक्र करें तो सतपाल ब्रह्मचारी जी और बीजेपी से मोहनलाल बडोली जी थे। सतपाल ब्रह्मचारी को यहाँ 5,48,682 वोट मिले हैं। उनकी जो जीत का मार्जिन है वो 21,816 वोटों का है। कुरुक्षेत्र सीट का पे बीजेपी से नवीन जिंदल और यदि आप पार्टी या आप कहें इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता जी थे। नवीन जिंदल को यहाँ 5,42,175 वोट मिले हैं और उनकी जीत का जो मार्जिन है वो 29,021 वोटों का है। फरीदाबाद सीट से कृष्णपाल गुर्जर जी बीजेपी से और महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस से थे। कृष्णपाल गुर्जर को यहाँ 7,88,569 वोट मिले हैं और उनका जो जीत का मार्जिन है वो 1,72,914 वोटों का है। और यदि बात हिसार सीट की करें तो कांग्रेस से जयप्रकाश जी और बीजेपी से रणजीत चौटाला जी थे। जयप्रकाश जी को यहाँ 5,70,424 वोट मिले हैं और उनकी जीत का जो मार्जिन है वो 63,381 है। और यहाँ आप ये कह भी सकते हैं कि यहाँ 3 चौटाला हारे हैं, रणजीत चौटाला जी, सुनैना चौटाला जी और नैना चौटाला जी। गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत बीजेपी से, राजबब्बर कांग्रेस से थे और यहाँ राव इंद्रजीत जी को 8,08,336 वोट मिले और उनकी जीत का जो मार्जिन है वो 75,079 वोटों का है। और यहाँ कांटे की टक्कर जो है देखने को मिली। शुरुआती दौर में कई राउंड में राजबब्बर जी आगे चल रहे थे, लास्ट में राव इंद्रजीत जी बाजी मार गए। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बीजेपी से धर्मवीर जी, कांग्रेस से राव दान सिंह जी थे। धर्मवीर जी को यहाँ 5,82,735 वोट मिले हैं और उनकी जीत का मार्जिन जो है 40,809 वोटों का है। ये सीट भी हॉट सीटों में काउंट की जा सकती है। यहाँ भी जो है कांटे की टक्कर थी लेकिन अंत में धर्मवीर सिंह जी जो है वो बाजी मार गए और उनको बताया जाता है कि किस्मत के बहुत धनी हैं। यहाँ भी उनकी किस्मत ने काम किया और वो बाजी मार गए। अब यदि बात करें कि बीजेपी 5 सीट जीती है और 5 सीट हारी है, या ये कहें कि कांग्रेस 5 सीट जीती है या 5 सीट हारी है, तो इसका विधानसभा आगे आने वाले विधानसभा पे क्या असर पड़ने वाला है। तो यहाँ जनता का जो मूड माहौल है वो एकदम चेंज हो चुका है। अब जो इलेक्शन आएगा विधानसभा का उसमें जो बीजेपी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और 90 सीटें हैं यहाँ हरियाणा में विधानसभा की और 90 की 90 सीटों पर अब उनको मुश्किल आने वाली है, क्योंकि
यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं उनकी जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं उनकी जीत का मार्जिन जो है वो बहुत कम है। इससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है उसमें आक्रोश है, उसमें बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा है। बीजेपी ने यहाँ किसान आंदोलन में भी पीछे कई जगह किसानों के साथ कहें तो काफ़ी जो बर्ताव है वो काफ़ी कड़ा रहा है। लोगों में यहाँ जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है, और जो बीजेपी का वोट SC ST या OBC का वोट कहें या यूं कहें कि कांग्रेस का पुराना जो वोट बैंक था वो अब कांग्रेस में कन्वर्ट होने लग रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में शायद बीजेपी को दुविधाओं का, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।